डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको फ्लेमिंगो बुक के फर्स्ट चैप्टर क्लास 12th के सिलेबस में जो है द लास्ट लेसन के बारे में हिंदी ट्रांसलेशन करके बताऊंगी। इस लेसन में आप देखोगे एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है फ्रेंच और एक टीचर है जिनके नाम है एम हैमल और हाउज़र है। हाउज़र मतलब एक रिटायर मेयर है और विलेजेस है। विलेजेस मतलब गांव वाले हैं और एक ब्लैकस्मिथ भी है। अभी कहानी इस प्रकार शुरू होता है कि फ्रेंच एक बहुत ही चंचल बच्चा है। वो स्कूल जाता है लेकिन वो अपना पढ़ाई में एकदम ध्यान नहीं देता है। स्कूल से बंक करता है, भाग जाता है, कभी चिड़िया देखने चल जाता है तो कभी तैरते हुए मछलियों को देखने चल जाता है। तो एक दिन क्लास में एम हेमल ने बताए थे कि कल हम आप सबसे पार्टिसिपल के बारे में पूछूंगा, लेकिन फ्रेंच को पार्टिसिपल का पी तक आता नहीं है, इसलिए स्कूल से भाग जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम जब फिर से वो स्कूल जाता है तो वो रास्ते में देखते हैं कि टाउन हॉल के सामने बहुत भीड़ है। वो भीड़ देखने के लिए वो आगे बढ़ता है। देखता है एक नोटिस बोर्ड है। नोटिस बोर्ड को घेर के बहुत कोई खड़े हुए हैं, तो वो नोटिस बोर्ड में ध्यान सही से नहीं लगा पाता है। फिर वो सोचता है ये 2.5 साल से तो इस नोटिस बोर्ड पे खाली बैड न्यूज़ ही आता रहता है, तो इसीलिए वो उस नोटिस बोर्ड को अनदेखा करके आगे बढ़ने के चलते स्कूल के लिए जाने की तैयारी करते हैं। तब एक ब्लैकस्मिथ उसको बोलते हैं कि इतना हड़बड़ी का कोई ज़रूरत नहीं है, उतना हड़बड़ी करके जाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है स्कूल के लिए। लेकिन ये ब्लैकस्मिथ फ्रेंच के साथ ये मजाक किया था, ये फ्रेंच को समझ में नहीं आया। फ्रेंच दौड़ के स्कूल जाता है, लेकिन उस दिन स्कूल ऐसा लग रहा था जैसे कि ऑफ डे है, संडे है, हॉलीडे है। जो एकदम साइलेंट था, चारों ओर एक भी आवाज़ नहीं आ रहा था। जब वो क्लासरूम में घुस रहा था वो सोचा शायद मैं लेट हो गया कि, लेकिन मिस्टर हेमल उसको अच्छे से वेलकम किया, दूसरे दिन की तरह डांटा भी नहीं। और वो एक अजीब चीज़ देख के वो हैरान रह गया कि मिस्टर एम हेमल आज कुछ दूसरा ड्रेस पहन के आए हैं जो यूजुअल ड्रेस नहीं था। एक ग्रीन कोट पहना हुआ था, शर्ट और सिल्क का कैप पहने हुए थे। फ्रेंच को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या मैटर है। फ्रेंच चुपचाप जाके अपने प्लेस में बैठ गया। मिस हेमल भी बोले, फ्रेंच अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो तुम्हारे बिना ही हम आज की क्लास शुरू कर देते। फ्रेंच और एक चीज़ देख के हैरान हो गया कि पीछे क्लासरूम में सारे गांववासी बैठे हुए थे और हाउज़र भी बैठे हुए थे। हाउज़र के हाथ में एक बहुत पुराना फटा हुआ एक किताब भी था और हाउज़र अपना चश्मा उतार के अपने टेबल पे रख दिए थे। फ्रेंच को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। तभी एम हेमल ने बताया कि आज मेरे लास्ट डे है स्कूल में। 40 साल स्कूल में हम सेवा किए, अपने हाथों से ये बगीचा लगाए, अपने हाथों से ये इतना बच्चों को पढ़ाए, बहुत सारा मेमोरी है एम हेमल के साथ। लेकिन एम हेमल को आज स्कूल छोड़ के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बर्लिन से एक नोटिस आया हुआ है टाउन हॉल में, जिसमें लिखा हुआ है अब एलेक्स और लॉरेंस में फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, अब से ओनली जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाया जाएगा। तब फ्रेंच को समझ में आया वो टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड में क्या लिखा हुआ था। अब सारे बातें फ्रेंच के समझ में आ गया।
अब फ्रेंच को बहुत अफसोस लग रहा था। वो सोचा मैं तो कुछ फ्रेंच सीखे ही नहीं, इसके पहले ही फ्रेंच लैंग्वेज बंद हो जा रहा है। और तब उसको जो किताबें बर्डन लगता था, बोझ लगता था, अब उसको वो किताबें जैसे अपना दोस्त लगने लगा। अब उस किताबों को उसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। एम हेमल को सुनाई दे रहा था ऊपर हॉल में उसकी सिस्टर बैग पैक कर रहे थे जाने के लिए। हिम एमिल बहुत ही सैड थे, उदास थे। उन्होंने जाते जाते फ्रेंच वासियों को बताते हुए गए कि जर्मन लैंग्वेज तो पढ़ाई हो गई, लेकिन आप लोग अपना मातृभाषा जो फ्रेंच है उसे भूलना नहीं है। आप सबको ये भाषा आप लोगों को मुक्ति दिलाएंगे पर्सिया से। और यही मेरे लास्ट लेसन है बोल के सारे बच्चों सबको एक एक कॉपी बांटे। उस कॉपी में लिखा हुआ था फ्रेंच लॉरेंस करके। तब फ्रेंच जो छोटा बच्चा है उसको बहुत ही सदमा लगा, बहुत ही दुख आया। उसने सोचा ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया। बहुत अफसोस हुआ उसको। तब वो जो अपने पढ़ाई नहीं पढ़ा उसके लिए भी अफसोस हुआ। तब वो उठ खड़े हुए कुछ बोलने के लिए, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सका। एक चॉक उठाया और ब्लैक बोर्ड में लिख दिया वीवा ला, मतलब फ्रेंच चिरंजीवी। एट लास्ट एम हेमल ने बोले ओके, आज के लिए इतना ही, आज से क्लास बंद। यही है हिंदी समरी ऑफ द लास्ट लेसन।